मेरे मालिक, या मेरे मालिक, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी प्रिय रोशनी का खून, मेरी प्रिय रोशनी का खून मेरे चाचा ने किया। या भगवान, जी में तो आता है, जी में तो आता है अपने चाचा का गला घोट दूं, लेकिन नहीं, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा। आज बड़े दरबार ये सौदागर आया और ये फल मुझे देकर गया है, इसे खाकर सो जाना है और जैसा भी स्वप्न में दिखाई पड़ेगा मुझे अपने डैडी और चाचा जी से बताना है। हरी किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल, तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। शाम होने वाली है और आवाज ऐसी आई कि दिन में नागिन बनकर पिटारी में रहो और शाम होते ही तुम्हारी बेटी बनकर आ जाओ। तो आज मैं परीक्षा लेता हूँ इस नागिन की, मैं बीन बजाता हूँ और पिटारी तो खोल दिया हूँ और देखो कैसे लड़की बनकर आती है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। आज मुझे विश्वास हुआ जैसा आपने बताया था। पिताजी, हाँ, मैं आपसे कुछ जानना और पूछना चाहती हूँ। वो बोलो। और पिताजी बताओ, और वहाँ
मैं देखती हूँ कि कुंवर सोने जा रहा है, कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है और सपने में उसी के है चेहरा दिखा। सपने में उसी के है चेहरा दिखा। बाबा जी मुझे जाना होगा, मुझे उसके सपने में अपना चेहरा दिखाना होगा। हाँ तो सुनो बेटी, मैं बताता हूँ तुम्हें। और बिजली की बेटी, एक बिजली, आप एक बिजली है, और बिजली की बेटी अभी तुमको जाना, बिजली की बेटी। बिजली की बेटी अभी तुमको जाना, और वहाँ जाके अपना करिश्मा, वहाँ जाके चाहे जितना कोशिश करे बद गुहर वो। आपको मैं तरकीब बताता हूँ, चाहे लाख उपाय करे लेकिन आपको अपना काम करना है। चाहे जितना कोशिश करे बदगुहर वो, और मगर उसके आगो हर जितना मगर उसके। बेटी बाबा जी जो मैंने बताया तरकीब से काम लो। ठीक है, हाँ लेकिन बाबा जी जानने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या देना चाहती है बेटी, बोलो। बड़ी है, अपने पास रखना और अपने प्राणों से बढ़कर मेरी मड़ी की रक्षा करना। अच्छा जब समय आएगा अपने प्यारे से मिलने के बाद जब मैं आऊंगी तो अपनी अमानत आपसे ले लूंगी। बेटी चलो ठीक है बाबा जी। हाँ मुझे इजाजत दो, अब मैं अपने प्यारे प्यारे कुंवर के पास जाना चाहती हूँ। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, काली मैया की सौगंध है। जाओ तुम।
मैं चलता हूँ अपने मकाम पर। जैसा बताया वो मंजर मेरे सामने आया। अब आगे देखिए इसका कमाल और क्या लीला दिखाती है। मैं चलता हूँ अपने मकाम पर। दरबार ये सौदागर आया और एक बात सौदागर की मेरे दिमाग में गूंज रही है, क्योंकि सौदागर ने डैडी के सामने तो बताया कि इस फल को खाकर सो जाना, जो स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े वो डैडी और चाचा से बताना। हाँ भैया सही कह रहे हो आप दरबारी। हाँ भैया रात काफी हो गई है, क्यों नहीं, और तुम मेरा बिस्तर लगा दो क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जैसी आज्ञा भैया। हाँ दरबारी। और सौदागर ने मुझे अकेले में चुपके से बताया कि इस फल को खाकर सो जाना, जो भी स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े उसी रास्ते पर तुम्हें चलना है। ये बात, दोनों बातों में अंतर है। या मेरे बालिक अभी तेरी क्या मर्जी है? भैया एक हम बात और कहना चाहते हैं आपसे। ये बताइए, आप जो अमर हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे तो आप तो यहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद जो हम लोग मर जाएंगे तो क्या हमारे लड़का बच्चों को आप दरबार में नौकरी देंगे? क्यों नहीं दरबारी, आखिर इस संसार में जब मैं कायम रहूंगा तो हर किसी की रक्षा होती रहेगी। ठीक है भैया, आप आराम करिए, बिस्तर लग गया है। खाओ भैया, आप खाइए भैया, आपको अमर होना है, हम पहरा दे रहे हैं। उठो प्यारे, उठो, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ प्यारे। उठो कुंवर, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम मेरा इंतजार करोगे। उठो कुंवर, कुंवर, तुम मुझे कुंवर नहीं सकते। कुंवर, उठो कुंवर, उठो कुंवर।
कहानी